अब बात करते हैं बैंक के हड़ताल की। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों समेत ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार 2 दिन काम नहीं होगा। राजस्थान समेत पूरे देश में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी यूएफबीयू के तहत 9 यूनियन ने सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 15 और 16 मार्च को हड़ताल का ऐलान किया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के महासचिव CH वेंकटचलम ने दावा किया था कि करीब 10 लाख बैंक के कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होंगे। फिलहाल देश में 12 सरकारी बैंक हैं। 2 बैंकों का वित्त वर्ष 2021-22 में निजीकरण होने के बाद इनकी संख्या 10 रह जाएगी। वहीं एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का भी निजीकरण किया जाएगा। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सचिन कुमार राजधानी जयपुर से और कपिल श्रीमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, हड़ताल का कितना असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए सुबह के 10:30 से ज्यादा का समय हो चुका है और इस समय बैंकों में हलचल दिखाई दे जाती है। लेकिन आज प्रदेश की राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो जितने भी बैंक हैं वहाँ, जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं वहाँ ताले लगे हुए हैं। निजी बैंक केवल खुले हैं और जो बैंक कर्मियों का प्रदर्शन है, जो यूनाइटेड फोरम है जिसके बैनर तले हड़ताल की जा रही है, उनके लोग आप देखिए कि जो निधि भवन है जयपुर में अम्बेडकर सर्किल पे, वहाँ पे मौजूद हैं सभी लोग और सभी लोग यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन अपना जो है वो यहाँ पर जताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो 11 बजे का समय तय किया गया तो उस समय के अनुसार ये लोग प्रदर्शन करेंगे। अभी लोगों का इकट्ठा होना यहाँ पर शुरू हो चुका है। हाथों में ये तख्तियां लेके आए हुए हैं जिसमें अपोज कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन जो किया जाना है बैंकों का, जो कि प्रस्तावित प्राइवेटाइजेशन है, उसको लेकर इनका विरोध है। और इनका ये कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उनको निजी हाथों में सौंपना है कि जो सरकार की योजना है वो पूरी तरह से गलत है और उसका हम लोग जो है वो विरोध करते हैं। बैंक जो यूनियन के पदाधिकारी उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनका इस पूरे मामले में कहना है। सर, आप बताइए कि किस तरह का आपका विरोध है? अभी ऑफिशियली सर लाइव चल रहा है, लाइव। आप बताइए क्या मुद्दे हैं आपके, क्यों आप जो है आप मुझे विवाद में मत डालो, मेरे लीडर्स नहीं आए सारे। देखिए बिल्कुल समय इनका 11 बजे तय है। सर आप बता पाएंगे क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, किन मुद्दों को लेकर आप लोग हड़ताल में जा रहे हैं आज? असल में क्या है, हमने 11 बजे का यहाँ प्रोग्राम रखा है कि 11 बजे हम सब लोग असेंबल होंगे। यहाँ पे हम प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं कि सरकार द्वारा जो पतित निर्णय लिए गए हैं बजट में, उसका हम विरोध कर रहे हैं कि सरकार को ये जो प्राइवेटाइजेशन है इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि 1969 में जब हमारा नेशनलाइजेशन होता तो हमारे उद्देश्य क्या थे? हमारे उद्देश्य थे कि बैंकों का कार्य समाज तक पहुंच सके, नीचे वर्ग तक पहुंच सके, साहूकारों के चंगुल से लोगों को छुटकारा मिल सके। लेकिन आज की तारीख में फिर हम कारपोरेट्स को निजी हाथों में बेचना चाह रहे हैं बैंकों। तो जो एक छोटा साहूकार है, एक बड़ा साहूकार है, कौन जो सरकारी प्राइवेट सेक्टर की नीतियां उनको कौन निभाएगा? आज भी जब देखिए, जब जनधन ये खाते खोले गए थे तब कितने प्राइवेट बैंकों ने सहयोग किया था? सभी नेशनलाइज बैंकों ने सहयोग किया था। तो राष्ट्रीयकरण की जो नीतियां थी और उसके हिसाब से बैंक सभी जगह, सारे समाज में, सारे वर्ग में, देश में कार्य कर रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, सभी सरकारी नीतियों का निर्वहन कर रहे हैं। कितना असर है सर हड़ताल को लेकर 2 दिन? 100% असर रहेगा क्योंकि सरकार जितने भी संगठन है, श्रम संगठन है, 5 अवार्ड स्टाफ के संगठन है और 4 ऑफिसर्स के संगठन है, पूरे के पूरे स्ट्राइक पे 100% स्ट्राइक है। चलिए बिल्कुल सचिन, तो प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं ये सभी। उदयपुर चलते हैं कपिल के पास। हमारे सहयोगी सतवीर भी बीकानेर से भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन कपिल आपके पास आ रहे हैं, उदयपुर में क्या असर देखने को मिल रहा है? उदयपुर में 2 दिन बैंक बंद है और इसको लेकर जो बैंक कर्मी है वो अब बैंक किराए पर जमा होना शुरू हो गए हैं। सुबह 10:30 बजे का समय निर्धारित किया गया था, जिसके तहत निजीकरण का विरोध करते हुए बैंक कर्मी जो है वो जमा हो रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये सभी जो बैंक कर्मी है ये निजीकरण का विरोध करते हुए 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार करते हुए यहाँ पर जमा हुए हैं। ये जो है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले बंद का आह्वान किया गया और यहाँ पर जो बैंक यूनियन के जो पदाधिकारी उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे किन मांगों को लेकर बंद रखा गया है? अभी हाल ही में 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने
बजट प्रस्ताव के अंदर IDBI और 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करने के लिए जो प्रस्ताव रखा था, उसके विरोध में आज यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज और कल 2 दिन की हड़ताल रखी गई है। ये हमारी आज ही एक ही एजेंडा है कि निजीकरण बंद किया जाए। केंद्र सरकार को हम ये आगाह करना चाहते हैं कि आप इस तरह से सरकारी बैंकों का निजीकरण न करें। जो व्यवस्थाएं बनी हुई है इस समाजवादी लोकतंत्र तांत्रिक देश के अंदर, ऐसे इन व्यवस्थाओं के तहत इन बैंकों को सरकारी बैंक ही रखा जाए। और अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे तो आने वाले समय के अंदर फिर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन हो सकता है अनिश्चितकालीन हड़ताल का कॉल देगा, जिसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार रहेगी। बिल्कुल, तो देखिए यानी कपिल किया गया है कि सिंगल मांगे पूरी अगर नहीं होती हैं तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकता है। अब चलते हैं बीकानेर। सतवीर, आपके पास क्या जानकारी, वहां क्या असर देखने को मिल रहा है बैंक हड़ताल का? जी बिल्कुल, बैंकों के निजीकरण को लेकर ये जो 2 दिवसीय जो हड़ताल है वो यहाँ पर की गई है। फिलहाल मैं भी KM रोड पर हूँ, रेलवे स्टेशन के सामने, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बैंक कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से जो बाइक रैली है वो यहाँ पहले निकाली जाएगी। बाइक रैली के बाद में KM रोड होते हुए वो कलेक्ट्रेट तक पहुँचेगी और अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर जताते हुए नजर आएंगे। हम कुछ बैंक कर्मचारी हैं और अधिकारी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ मुख्य मांगे हैं और किस तरह आप देखते हैं इस निजीकरण को? मैं MML पुरोहित, ऑल इंडिया SBI ऑफिसर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और आज के हम जो हड़ताल कर रहे हैं वो निजीकरण के विरोध में भारत सरकार द्वारा वर्तमान में लाए गए वित्तीय बजट में कुछ सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाना है। तो इसमें अभी वैसे तो शॉर्ट लिस्टिंग करके 4 बैंकों का नाम आए हैं। हम पुरजोर रूप से सभी कर्मचारी इसका विरोध करते हैं कि निजीकरण न किया जाए। एक दौर था जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जनता की सहायता के लिए। सरकारी बैंक सभी आम जनता को जब भी सस्ते ऋण हो, हर तरह की सुविधाएं प्रदान करती है। निजीकरण इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आगे किस तरह देखते हैं, क्या आंदोलन तेज किया जाएगा अगर आपकी 2 दिवसीय जो मांग है वो अगर नहीं मानी जाती है 2 दिनों में? आज हमारे 9 संगठन जो हमारे बैंक एसोसिएशन के जुड़े हुए UFBU, उसने 2 दिन की हड़ताल की है, जिसमें हमारे सभी बैंक कर्मचारी अपने वेतन कटौती करते हैं और हड़ताल पर शामिल हो रहे हैं। अभी इसी समय बीकानेर में यहाँ से हमारा वाहन रैली प्रस्तावित है। जो चलिए सतवीर, तो बिल्कुल हम ये देख पा रहे हैं कि हड़ताल को लेकर 2 दिनों के लिए ये हड़ताल बैंक कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है और आगे अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते। बहुत शुक्रिया सचिन, कपिल और सतवीर आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात करते हैं कैबिनेट बैठक की। आज शाम मुख्यमंत्री निवास पर राज्य कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक होगी। इसमें विधानसभा उपचुनाव और मंत्रियों के जन सुनवाई कार्यक्रम को तेज करने पर मंथन हो सकता है। साथ ही विधानसभा में रखे जाने वाले कुछ बिल को लेकर भी चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक शाम करीब 7 बजे होगी। इसके बाद 8 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। इसमें सभी मंत्रियों को अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के लिए कहा गया है। कोटा की बल्लभबाड़ी कॉलोनी में सुबह एक बदमाश लूट की नीयत से घर में जा घुसा। घर में अकेली बुजुर्ग महिला को किसी के कूदकर घर में आने की आवाज सुनाई दी तो वो मकान के पोर्च में आई, जहां बदमाश ने उसे चाकू दिखाया, जिसे देख महिला चिल्लाने लगी। यह देख बदमाश ने महिला का हाथ पकड़ा और चुप कराने की कोशिश की। लगातार महिला के चिल्लाने से चोर डरकर दीवार फांदकर फरार हो गया। महिला ने बताया कि बदमाश के मुंह पर नकाब था। एक व्यक्ति था, केवल हट्टा कट्टा सा था, मुंह पे उसने स्कार्फ लगा रखा था और टी-शर्ट और निकर पहन रखी थी, हाथ में चाकू भी था उसके। मैं तो बस बाहर निकली 6:15 बजे और रेडियो चला रही थी, वो अंदर घुसने लगा तो मैंने आवाज़ लगा कि कौन है रे। तो वो पलट के आया, मेरा हाथ पकड़ के गाड़ी के बाहर उधर सामने ले गया और नीचे गिर गई। और फिर मैंने उसका मुँह का वो खोलना चाहा और मैं जोर जोर से चिल्लाई, तो बस वो मेरे चिल्लाने से फिर बाउंड्री वॉल कूद के भाग गई। यहाँ पर सूचना मिली थी, जहाँ से नरेश गुप्ता इन्होंने फ़ोन किया हुआ कंट्रोल रूम। एक व्यक्ति हमारे घर में
अंदर घुस गया था, इसने मुंह पर डाटा लगा रखा था और एक टी शर्ट काला स्वेटर जैसा चड्डा टाइप कर रखा था और उसके हाथ में चाकू बता रही थी। तो उनको हाथ को पकड़ा और तो ये चिल्लाई तो उनको छोड़कर नहीं दीवार कूद कर भाग गया। सीकर के खाटू श्याम जी में 17 मार्च से लगने वाले फाल्गुनी लक्खी मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही श्रद्धालुओं से कोरोना गाइडलाइंस की पालना के निर्देश भी दे दिए गए हैं। सीकर में सजेगा खाटू श्याम का दरबार, लाखों भक्त करेंगे खाटू श्याम का दीदार। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मिलेंगे श्याम। लाखों श्रद्धालुओं के इष्ट देव खाटू श्याम के लिए हर साल की तरह इस साल भी फाल्गुनी लक्खी मेला लगने वाला है। 17 से लेकर 26 मार्च तक चलने वाले इस मेले में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आएंगे और श्याम के दर पर शीश नवाकर अपनी मन्नतें मांगेंगे। कोरोना को देखते हुए इस बार श्याम मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन और कोविड टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। मेले ड्यूटी के लिए श्रीमती ऑफिस से क्षेत्र दातु से 255 कार्मिकों की नियुक्ति की गई है, जो कल अपनी यहाँ उपस्थिति देंगे, 2 दिन देंगे। इनको 17 बूथों पर नियुक्त किया जाएगा, जो 24 घंटे अपनी सेवाएं वहाँ पर देंगे। 17 में से 11 सेंटर 11 बूथ अपने खाटू श्याम जी में रहेंगे और 6 बूथ इंडस क्षेत्र में रहेंगे। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही दर्शन किए जाएंगे। तो श्याम भक्तों से अपील है कि कृपया वो रजिस्ट्रेशन और नेगेटिव कोविड टेस्ट रिपोर्ट जिसकी अवधि 72 घंटे तय है वो लेकर ही आएँ, क्योंकि उसके बिना प्रवेश निषेध रहेगा। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस ने पूरा मेला क्षेत्र को 8 सेक्टर में डिवाइड किया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए मेले में 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी और श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था भी रहेगी। बैरिकेडिंग कर दी गई है। चेक पॉइंट पर 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखाने पर श्रद्धालुओं को मेले में एंट्री नहीं दी जाएगी। व्यवस्था को लेके 15 के बाद जब्ता लग जाएगा तो 1 वे कर दिया जाएगा। रिंगस से खाटू सिर्फ पैदल मार्ग रहेगा। वाहन जो आएंगे उनके लिए निःशुल्क पार्किंग रहेगी। संपूर्ण क्षेत्र को 8 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, जहां करीब 3000 का जाब्ता सुरक्षा व्यवस्था में लगाया जाएगा। 5 चेकिंग पॉइंट मेन है, जहां से 72 घंटे पहले की नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट लेके ही यात्रियों को आगे जाने दिया जाएगा, अन्यथा उन्हें लौटा दिया जाएगा। खाटू श्याम के लिए लगने वाले लक्खी फाल्गुनी मेले में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और मंदिर के आसपास का क्षेत्र श्रद्धालुओं से भर जाता है। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या घट सकती है। फिर भी स्थानीय प्रशासन ने अपनी तैयारी में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, सीकर। नौकरी से रिटायर होने वाले ज्यादातर लोग जहां पीएफ के अपने पैसों को मुश्किल वक्त के लिए बचाकर रखते हैं, वहीं प्रदेश के एक शख्स ने इन पैसों से जो किया वो मिसाल बन गया। आपके लिए भले ही बस में स्कूल जाती बच्चियों की ये तस्वीरें बेहद कॉमन हों, लेकिन जयपुर के कोटपुतली की इन छात्राओं के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अभाव में उन्हें पैदल ही 10 किलोमीटर की दूरी तय कर कॉलेज जाना पड़ता था। हमारे गांव के बच्चियों को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, कॉलेज नहीं जा पाती थी। पेरेंट्स को भी डर लगता था कि घर से बाहर नहीं निकालेंगे बच्चियों को। एक दिन कीचड़ से सनी पैदल चलती छात्राओं पर रिटायर्ड डॉक्टर आरपी यादव की नजर पड़ी, जो अपनी पत्नी के साथ कार से कहीं जा रहे थे। डॉक्टर यादव ने जब कार रोककर छात्राओं से बात की तो पता चला कि इस रास्ते में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें पैदल ही 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। मैंने 20 लाख रुपए जो शादी में खर्च करने का था कि अगर वो जिंदा रहती बच्ची तो 20 लाख रुपए शादी में खर्च करते, तो वो अब खर्च करने के लिए जो है वाइफ ने प्रेरित किया। रिटायर्ड डॉक्टर ने बेटियों के लिए कुछ करने की ठानी और अपनी दिवंगत बेटी की शादी के लिए रखे पैसों से उनके लिए बस खरीद डाली। अब इस बस से आसपास के कई गांवों की 70 से 80 लड़कियां पढ़ने जाती हैं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर चरणदास महंत सपरिवार अजमेर पहुंचे। उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार पर चादर और अकीदत के फूल पेश किए। उन्हें दरगाह के खादिम सैयद फखर काजमी और सैयद रगीब चिश्ती ने जियारत कराई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।